अशोक कौल जी जिंदाबाद। अशोक कौल जी जिंदाबाद। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी। दो विषयों पर हमने बैठक की। एक तो हमारा लोकसभा प्रवास है, जो ये लोकसभा नई बनी है, अनंतनाग और रजौरी लोकसभा। इस अनंतनाग रजौरी लोकसभा के बारे में भी हमने यहाँ चर्चा की, और एक विधानसभा जो असेंबली सेगमेंट हमारा है, उस असेंबली सेगमेंट में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करना था उसकी भी हमने समीक्षा की है। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी मंडल अध्यक्षों ने, हमारी टीम ने सभी बूथ जो यहाँ है उन सभी बूथों पर काम किया है और सभी बूथों की कमेटियाँ बनाई हैं, और बूथों की कमेटियों के साथ साथ वहाँ के पेज इंचार्जेस भी उन्होंने बनाए हैं। पार्टी दोनों में, लोकसभा प्रवास में भी और असेंबली सेगमेंट के हिसाब से भी पार्टी को बढ़ा कर रही है। पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने जो डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में किए हैं, जो विकास के काम जम्मू कश्मीर में किए हैं, और मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के माध्यम से जो लोगों को फ़ायदे मिले हैं, वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, वो प्रधानमंत्री पेंशन योजना हो, इस प्रकार के जो काम स्कीम्स के माध्यम से लोगों को फ़ायदा मिला है, उसको भी आज हमारे कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो उसके लाभार्थी है, उन लाभार्थियों, उन बेनिफिशरीज़ के जाकर अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारा मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी, मेंढर का ये जो असेंबली सेगमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फ्रूटफुल सेगमेंट रहेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। नहीं, ये तो है ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम मोदी जी की बहुत आगे बढ़ी है, स्टार्टअप्स बहुत आगे बढ़े हैं, और हम ये मानते हैं कि जो इस प्रकार के हमारे नौजवान हैं, वो नौजवान जो है वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप कुछ काम यहाँ स्टार्ट करें। और इसके लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि यहाँ भी टूरिस्टों का फ्लो रहे है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, और उस दृष्टि से भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो लग सकती हैं, यहाँ जो पोटेंशियल है उस बंगला मेंढर के अंदर मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का जो मुद्दा और मकसद यही था कि लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत जो कि 160 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है, तो उनमें जो हमारी रजौरी अनंतनाग सीट ये भी एक है। तो पूरी पार्टी का जोर है कि वो जो सीटें जहां कभी भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं है, एमपी के इलेक्शन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लोकसभा का होता था, तो उसी सिलसिले में आज मीटिंग थी। और आपने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो, चाहे हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, जो बाकी यूनिट से, तो तमाम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए थे। और सब ने जो है बड़े स्ट्रांगली जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, खासकर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं, उनका जो विजन है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ में, और खासकर जो मेंढर और सुरनकोट वाला इलाका है हमारा, यहाँ लोग और बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और चाहे वो पंचायती इलेक्शन हैं, चाहे वो
लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से जीत के आई। तो 70 सालों से जो लोग आजमाए हैं, पार्टीज आजमाई हैं, उनके काम काज हैं। और एक तरफ पिछले 9 साल का जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो कार्यकाल है, उसमें देखेंगे डेवलपमेंट के किस तरह पिछले दिनों जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ऑनरेबल रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने जो पीर पंजाल और खासकर जो मुगल रोड पर टनल का जो है उन्होंने ऐलान किया है, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो ऐसी सरकार नहीं है जो खाली के कुछ इलाकों में या कुछ स्टेट्स में है, वो एट द वेरी जो है लास्ट जो लोग जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ तक उन लोगों का सोचते हैं। हमारे बॉर्डर जिला में भी आप देखेंगे रोड के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जल जीवन मिशन है, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में चीज़ें और बेहतर होंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान बीजेपी आज यहाँ पर माननीय अशोक कौल जी यहाँ पर आए थे, जो हमारे जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री हैं। आज का जो उनका दौरा था मेंढर के अंदर, उसका यही विषय था कि मोदी जी द्वारा चलाई की जितनी भी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का हमारी जितनी भी मेंढर की आवाम है उन तक उन स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाना। ऐसा ही उन्होंने एक योजना बनाई। हमारे जो मंडल के प्रधान हैं उनको ये निर्देश दिए कि हर घर तक जाना है, जिसको गोल्डन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिला है उसके पास भी जाना। पीएम भाई का मकान नहीं बना है तो भाई जी क्यों नहीं बना है, ये एक पूरे प्रॉपर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी योजना चली हुई हैं घर घर तक पहुंचाना, यही उद्देश्य था हमारा। आज की जो यहाँ पर बैठक हुई थी, उसी उद्देश्य के हवाले से ये बैठक हुई है। मैं इसी के साथ मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन बवक्तन जो हमारी अच्छी बातें होती हैं जो हैं हाईलाइट करती हैं। आज का जो प्रोग्राम था, हमारे माननीय श्रीमान अशोक कौल जी जो कि संगठन के महामंत्री हैं, उनका 3 दिन का जो है टूर प्रोग्राम था, जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, सुरनकोट, मेंढर और पुंछ। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है लोकसभा का जो प्रवास है वो प्रवास था। उसमें हमारी एक कमेटी है, उसके साथ ही साथ हमारी योजनाएं हैं, जो 13 योजनाओं के हमने यहाँ पर इंचार्ज बनाए। वो योजनाओं के जो इंचार्ज हैं वो आम लोगों तक पहुँचेंगे, आम व्यक्ति तक पहुँच करके उन योजनाओं का जो हमारा क्या क्या उन योजनाओं का फायदा है, वो योजनाएं क्या हैं, उन लोगों तक जो है वो योजनाएं पहुंचाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम था, 4 हमारे मंडल प्रधान हैं, उनके साथ 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर आए। पूरी मेंढर की जो हमारी करीम थी वो यहाँ पर आए, तो वहाँ पर हमारी एक संगठनात्मक जो है बैठक की गई। उसमें यही बताया गया कि जितनी भी हमारी सेंटर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए हमारे माननीय जो संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक दौरा रखा, जिसमें एक रात उन्होंने ये मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी, और इसके बाद हमारी एक नाइट जो है वो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके बाद एक नाइट जो है हमारी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उसमें यही है कि जितनी भी हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी की बताई हुई स्कीमें हैं, जिन लोगों तक नहीं पहुंची हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर जो है इंचार्जेस बनाए। मैं मेंढर की जनता, सुरनकोट की जनता और पुंछ की जनता को मुबारकबाद देता हूं, जो कि बढ़ चढ़ करके इन योजनाओं का फायदा लेने के बाद उनको अपने मन से ये हुआ कि देश के जो प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं वो अच्छा आम गरीब जनमानस के लिए सोचते हैं। आज लोगों ने ये विश्वास जताया कि जो आने वाले दिनों में हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इलेक्शन होगा, उसके लिए हम शाना बिशाना जो है, चाहे वो पार्लियामेंट्री का इलेक्शन हो, चाहे वो हमारा विधानसभा का इलेक्शन हो, उसके लिए हम डेवलपमेंट के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए हम सब जो वोट हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। आज का जो प्रोग्राम था इसीलिए था, यहाँ पर लोगों ने बहुत ही प्रोत्साहित के साथ यहाँ पर बैठक की, तो ये हमारा जो है आज का विषय। जो हमारे यहाँ के बूथ हैं वो पूरे बूथ जो है 4 जो हमारे मंडल के प्रधान हैं, हिंदी में हम मंडल प्रधान कहते हैं, ऐसे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे ब्लॉक सदर हैं, उनको
चारों बूथ बांट के दे दिए हैं अपने अपने बूथ। किसी के पास 32 बूथ है, किसी के पास 42 बूथ है। वो बांट कर हमने मेंढर के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ बांट कर दिए हैं। उन बूथों पर जो है हमने इंचार्ज बनाए हैं, शक्ति केंद्र बनाए हैं। वो शक्ति केंद्र जो है हर बूथ तक जाएंगे और हर बूथ के ऊपर हमने एक एक टीम जो है वो खड़ी की है, जो 11 बंदों की टीम है। हर बूथ तक बूथ को सशक्त करने के लिए वो जो हमारी टीम काम करेगी। और आने वाले दिनों में हम लोगों से पूछकर ये चल रहे हैं, लोगों का जो मन नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे।